मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको अपने संग माणा गांव की सैर पर ले चलता हूं। मित्रों, माणा गांव की ओर जाते हुए रास्ते में जो भी सुंदर नदी घाटी व झरने देखने को मिलेंगे वे सब मैं आपको दिखाता हुआ आगे बढ़ूंगा। मित्रों, यूं ही नहीं उत्तराखंड को स्वर्ग कहा जाता। आप ही सोचिए, जब इस जून के महीने में भारत के मैदानी इलाके भीषण गर्मी से झुलस रहे हों और ठीक इसी वक्त उत्तराखंड की बद्री केदार घाटियों की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ से ढकी हों, तो फिर नज़ारा तो देखने लायक ही होगा। मित्रों, इन नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए व भक्ति भाव के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए आपको माणा गांव के बारे में कुछ जानकारी साझा कर रहा हूं। मित्रों, तो सुने। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जिसका नाम माणा है। यह गांव तिब्बत की सीमा पर माना दर्रा से पहले स्थित है और पूर्व में इसे देश का अंतिम गांव कहा जाता था, मगर अब सरकार के निर्देश से इसे देश का पहला गांव कहते हैं। इस संबंध में सरकार ने प्रथम गांव का साइन बोर्ड भी लगा दिया है। मित्रों, यहाँ से तिब्बत की सीमा सिर्फ और सिर्फ 26 किलोमीटर है और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भी गुजरता है। मित्रों, माणा गांव के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। इसी गांव में सरस्वती व अलकनंदा नदी का संगम होता है। इस गांव में कई प्राचीन मंदिर व गुफाएं भी हैं। वह इस गांव की समुद्र तल से ऊंचाई 18,000 फीट है। इस गांव से पहाड़ी घाटियां, गिरते झरने, बहती नदियां व ऊंची बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं देखते ही बनती हैं। बद्रीनाथ धाम से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है, मगर दर्शनालुओं की भीड़ की वजह से गाड़ियों को बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर का सफ़र करने में काफ़ी समय लगता है। सड़क पर ही गाड़ी पार करने के बाद गांव के सफ़र पर पैदल ही जाना होता है। भीम पुल से आगे 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक वसुधारा झरना देखने को मिलेगा। मित्रों, यह झरना 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस झरने की विशेषता है कि इसके पानी के कण मोतियों से नजर आते हैं और कहा जाता है कि ये कण पापी इंसान के तन पर नहीं गिरते। मित्रों, इस गांव को साप मुक्त व पाप मुक्त भी माना जाता है और इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद 4 धामों में से सबसे पवित्र माना जाता है। मित्रों, यह भी मान्यता है कि जो भी इस गांव में आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि इस गांव को भगवान शिव से आशीर्वाद जो मिला हुआ है। इस वजह से हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोग भ्रमण पर यहाँ आते हैं। यहाँ पवित्र भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन्हीं भोजपत्रों पर हमारे महापुरुषों ने अपने ग्रंथों की रचना की थी। मित्रों, यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। मित्रों, शराब के बाद चाय यहाँ का मुख्य पेय पदार्थ है। यहाँ घर घर में चावल से शराब बनाई जाती है। हिमालय व जनजातीय क्षेत्र होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दी हुई है। मित्रों, ये माणा गांव का वो अंतिम छोर है जहाँ पांडव
भीम पुल से होते हुए यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ से आगे चलते हुए इस पर्वत के ऊपर आप देखिए इस साइड पे है, वहाँ से वे स्वर्ग के लिए जिंदा सफ़र कर रहे थे, लेकिन वहाँ से युधिष्ठिर और उनका कुत्ता सीधा स्वर्ग चले गए थे। बाकी अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल और द्रौपदी वहाँ से यहाँ नीचे गिरे थे। तो मैं ये जानकारी आपको एकदम उसी जगह से दे रहा हूँ। धन्यवाद। मित्रों, इसी सरस्वती पुल के ऊपर भीम पुल स्थित है और भीम पुल की ये शिला, ये आप देख रहे होंगे सामने आपको दिखाई दे रही है, ये शिला जिसके ऊपर से लोग गुजर रहे हैं। ये शिला भीम ने स्वयं उठाकर रखी थी और तब से यहाँ से गुजरने वाले रास्ता, सरस्वती के ऊपर जो रास्ता बना, उसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा लिखने के लिए भगवान श्री गणेश जी को याद किया। उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने का अनुरोध किया, जिस पर गणेश जी ने उनके अनुरोध को स्वीकार तो कर लिया, मगर साथ ही साथ गणेश जी ने महर्षि व्यास जी के समक्ष एक शर्त रख दी। गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास जी से कहा कि आपको महाभारत की कथा बिना रुके लगातार सुनानी होगी। इस पर महर्षि वेद व्यास ने भी गणेश जी की शर्त स्वीकार कर ली, मगर साथ में अपनी ओर से भी एक और शर्त रख ली कि आप बिना वाक्य को समझे उसे नहीं लिखेंगे, जिसे भगवान गणेश जी ने स्वीकार किया और फिर इसके बाद महाभारत लिखने का कार्य शुरू हुआ। मित्रों, जहाँ यह कथा लिखी गई थी वह आज भी अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। यह पवित्र स्थान देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सीमा के अंतिम गांव माणा में स्थित है। इस गुफा के पास में ही एक और गुफा है जिसे व्यास गुफा कहते हैं। इसी गुफा में रहकर वेद व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। तो मित्रों, आपने माणा गांव के संबंध में काफ़ी जानकारियां हासिल की हैं। तो मित्रों, अगर आपको यह सभी बातें रोचक प्रतीत होती हैं तो कभी न कभी आइए आप एक बार उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के माणा गांव के दर्शन के लिए।